तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि क्या जो 3 देश युद्ध लड़ रहे, ईरान, अमेरिका और इजराइल, क्या उन्होंने कहा कि भारत अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि वो हमारे साथ है या नहीं है? इन तीनों देशों की तरफ से ये डिमांड नहीं आई कि भारत अपनी स्थिति स्पष्ट करे। ये डिमांड कहाँ से आई? भारत के अंदर से आई है कि आप स्पष्ट करिए कि आप ईरान के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, आप इजराइल के साथ हैं, आप अमेरिका के पीछे लग्गू हैं। ये बात कहाँ से उठ रही? भारत के अंदर से उठ रही। तो भारत यदि अपने आप को गुटनिरपेक्ष देश के रूप में तटस्थ भूमिका लेकर खड़ा है तो उससे कौन सी डिप्लोमेसी खराब हो रही? उसी डिप्लोमेसी के चलते तो आज अमेरिका मध्यस्थता की तरफ देख रहा है कि भारत एक बार मध्यस्थता की कोशिश करे। ईरान कह रहा है कि भाई भारत आज अपने स्टैंड पे कायम है, भले ही उसके संबंध रसिया से हैं, इजराइल से है, अमेरिका से है, लेकिन ईरान के लिए हानिकारक नहीं। यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ईरान और भारत के रिश्ते आज भी वही हैं जो पहले थे। यानी कल भी वो जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है वो दोनों के बीच में होती रहेगी और उसी का कारण है कि होर्मुज जल डमरू मार्ग से जो भारत के जहाज हैं उनको आने की अनुमति दी गई कि कल हमारे साथ व्यापारिक संबंध खराब नहीं होना चाहिए। देखिए, राजनीतिक संबंध और व्यापारिक संबंध दोनों में अंतर होता है। तो राजनीतिक संबंधों में भले ही मतभेद आ जाए, लेकिन व्यापारिक संबंध कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि अरब कंट्री जो हैं, जिन अरब कंट्रियों की हम बात करते हैं, भारत हर साल लगभग 2 लाख करोड़ का ऐसा माल देता है जो उनके लिए नित्य की आवश्यकता है। चावल, सब्जी, गेहूं, फल, ये हर साल 2 लाख करोड़ का देता है। और वहाँ जो चावल खाते हैं वो भारत का खाते हैं। अब आप चले जाइए तो मैं पिछली बार ही बोला था, मालवा का गेहूँ जो है अरब कंट्री में बहुत प्रसिद्ध है भाई साहब। वहाँ का ब्रेड, रोटी जो भी बनता है उसके लिए मालवा गेहूँ चाहिए। मालवा का पूरा गेहूं भेजा जाता है अरब कंट्री। हमारी जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं, वो छोटी छोटी आवश्यकताएं हम अरब कंट्रियों की पूरी करते हैं। ईरान के साथ भी हमारी वही संबंध। डिप्लोमेटिक तरीके से यदि आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारत जिस भूमिका में खड़ा है वो भूमिका खराब है। मुझे लगता है भारत में किसी का भी शासन होता आज वो उसी भूमिका में रहता। तेल के लिए मैं एक शब्द बोलूँगा कि तेल का दाम पहले कंपनियां तय करती थी, लेकिन तेल का दाम कम ज़्यादा करने के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार सरकार के पास था। यूपीए सरकार ने तेल का दाम तय करने के लिए फ्री हैंड कर दिया कंपनियों को। एनडीए सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पाई क्योंकि तेल लॉबी दबाव बना के चलती। इसीलिए पहले भी ये डिमांड उठी थी जब यूपीए की सरकार थी तब भी, और आज फिर इस पे बहुत दबाव है कि तेल कंपनियों पे तेल पे जीएसटी लगना चाहिए और भारत सरकार उसको नहीं लगा पा रही। इसलिए जो तेल का उतार चढ़ाव है, जिस पे हम कहते हैं इतने डॉलर पे था, इतना महंगा था, इतना डॉलर महंगा हो गया, सस्ता हो गया, ये आज भी कंपनियां अपनी सुविधा से तय करती हैं। भारत सरकार का तेल पे कोई नियंत्रण नहीं है। भारत सरकार तेल कंपनियों से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।